जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन का 10वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हड़ताल का दूसरा दिन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच। बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा यूसीसी बिल। इसके साथ ही 2 और बिल पेश करेगी सरकार। पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 और पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2026 भी होंगे पेश। विपक्ष कर रहा विरोध। बिहार में पटना साइंस कॉलेज के छात्रों ने रोका सीएम सम्राट चौधरी का काफिला। कैंपस की बदहाल व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शैक्षणिक समस्याओं का उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन का दिलाया भरोसा। बीजेपी ने शुरू की यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी। हारी हुई सीटों पर रहेगा फोकस, तैनात किए जाएंगे प्रभारी। नर्स सरला भट्ट केस में पूरी हुई जांच। जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार। नोएडा सेक्टर 119 की सोसाइटी में एसी फटने से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फिलहाल किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। महाराष्ट्र में आज भी बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। बागियों पर जमकर बोलेंगे हमला। यवतमाल और परभनी का पहले ही कर चुके हैं दौरा। भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ का बुरा कहर। 69 गांव चपेट में आए। 22,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिलचस्प मुकाबले आज। आमने सामने होंगी ब्राजील और जापान की टीमें। रात 10:30 बजे से ह्यूस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के पाक्तिया प्रांत में किए हवाई हमले। 35 से ज्यादा आम नागरिकों की गई जान। पाकिस्तान का बयान, देश भर में हो रहे हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई। अफगान प्रवासियों के खिलाफ पाकिस्तान का स्पेशल ऑपरेशन। 10 जुलाई से वैध वीजा के बिना देश में रह रहे अफगान नागरिकों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश। अवैध विदेशी स्वदेश वापसी योजना के तहत शुरू हुआ अभियान। अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर नहीं करेंगे हमले। हाई लेवल मीटिंग पर बनी बात। हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के बाद 30 जून को कतर में होगी बैठक। हिजबुल्लाह से सीरिया को निपटने दो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल को दी सलाह। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से किया इंकार। यूक्रेन की ताजा हमलों के कारण रूस में फ्यूल सप्लाई हुई बाधित। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। राशनिंग भी शुरू। राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार माना कि ईंधन की कमी से जूझ रहा देश। HDFC बैंक को मिली क्लीन चिट। नए चेयरमैन की नियुक्ति 2 हफ्ते में संभव। जुलाई के आखिर तक CEO की दोबारा नियुक्ति कर फैसला ले सकता है बोर्ड। अब नहीं बढ़ेंगे बिस्किट नमकीन के दाम। तेल सस्ता होते ही FMCG कंपनियों ने बदली रणनीति। फिलहाल टाली उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की योजना। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी का। बैंक बड़े कर्जदारों को लोन मंजूर करते समय अक्सर लापरवाही बरतते हैं, जबकि छोटे उधारकर्ताओं पर सख्त शर्तें लागू की जाती हैं। US ईरान के बीच फिर शुरू हुई टेंशन। कच्चा तेल $73 के पार। एक्सपर्ट्स का दावा, आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर रहेगा जारी। मेटा का भारत पर बड़ा दाव। जामनगर में डेटा सेंटर से AI क्रांति की तैयारी, करेगा बड़ा निवेश।